Hello everyone. So now I am starting the Python programming, basics of the Python programming. And my name is Mayur Pardeshi. I will I will consider that you don't know anything about programming because some of the newcomers, some of the people who don't know anything about the programming are also watching this video. I will consider it. Okay. Okay. So which is okay. So first of all, we will start. What are the premium, or you can say main features of the Python? So I will tell you Python कहाँ पे यूज़ होता है. सो आप देख सकते हो, मैंने एक छोटी सी इमेज के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि पाइथन क्या होता है. ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है और उसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी बताऊंगा, और पाइथन एक्चुअली क्यों इम्पोर्टेंट है वो सब. यू विल एन्जॉय इट. सो आप देख सकते हैं मैंने 3 बान बनाए. पहला जनरल पर्पज़, इसमें है अलग अलग, ये हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में. ये हाई लेवल है, पाइथन का हाई लेवल से भी यूज़ होता है, और पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था. सो जनरल पर्पज़. ओके, जनरल पर्पज़ में पाइथन का क्या क्या यूज़ है, मतलब हम पाइथन इस दुनिया में कौन से एप्लीकेशन है जहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ होती है. सो फर्स्ट इज़ अ डेस्कटॉप. डेस्कटॉप मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. उसका मतलब कंपेयर टू वेब एप्लीकेशन ये थोड़ा कम यूज़ होता है, मतलब डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए. ओके, वेब एप्लीकेशन. वेब मतलब अब जो आप सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते हैं, जो हम लोग ब्राउज़र में ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया या फिर ट्विटर हो गया या फिर अमेज़ॉन वेबसाइट हो गया, उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं. तो वो बनाने के लिए भी पाइथन का यूज़ होता है. देखो, आप देख सकते हैं वेब डेस्कटॉप, वेब और एज अ डेटाबेस. डेटाबेस मतलब देखो, अभी आप सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ. आप जो भी आप फेसबुक यूज़ करते हो कि आपके पास फेसबुक का अकाउंट होगा, तो आप फेसबुक पे जो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन, आप जब अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे नाम, अकाउंट ओपन करते वक्त आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई पोस्ट डालते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है डेटाबेस में. मतलब समझो अभी आप डेटाबेस, हम जैसा आपके घर में स्टोर हाउस होता होगा, स्टोर हाउस, या फिर आप चीज़ें कहाँ पे भी रखते होगे इम्पोर्टेंट फीचर, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, पहले वीडियो में बताया था. मशीन लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग. मशीन लर्निंग का एग्जांपल आपको देता हूँ मैं. जैसे कि अब मशीन लर्निंग मतलब अभी आपने देखा होगा, आपका आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आपके पास मोबाइल होगा टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन मोबाइल में आप जब आपने वो फीचर देखा, कभी आप मोबाइल के सामने फेस लेके जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एज बता देता है.
या फिर आपका मोबाइल आपके वॉइस से ओपन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। ये इट इज़ अ स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा इसमें और क्या क्या है। डीप लर्निंग, जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग, न्यूरो नेटवर्क, ये सब मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में। और डेटा साइंटिस्ट मतलब डेटा साइंटिस्ट में भी पाइथन यूज़ होता है। डेटा साइंटिस्ट मतलब अभी समझो, अभी आपको मैं एक फाइल दे दूँ और उस फाइल में बहुत स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, मतलब समझो उसमें 1000 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, और मैं आपको फाइल दे दूँ कि ये फाइल्स में से आपको जो थे आजकल के, दैट अ स्मार्ट वॉच इज़ कनेक्टेड टू योर मोबाइल, your mobile is connected to your bike. This is an example of IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ों के लिए पाइथन प्रोग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये फास्ट प्रोग्रामिंग है। ओके, ये तो हो गया। ये डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। बाद में है हाई लेवल। तो हाई लेवल में हम लोग जाते हैं, तो पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो एक्चुअली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब समझो अभी आपको high level programming language. Okay, so high level programming language, there are two types of level, high level and low level programming language. low level क्या है, जो आप प्रोग्राम जो आपके सिस्टम होता है आपके पास मोबाइल वगैरह होता है या फिर प्रोसेसर होते हैं, वो चलने के लिए भी एक प्रोग्राम यूज़ होता है, उसको बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग। और हाई लेवल मतलब जो जावा, पाइथन, इसको बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। इसमें भी पाइथन के पास, पाइथन में दो बेनिफिट्स है। वो क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और अबाउट सिक्योरिटी मतलब इफ़ यू यूज़ अ पाइथन एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर सिक्योरिटी, मीन्स it is helpful to protect your system from virus attack, hacking। मतलब नेटवर्क, जो भी नेटवर्क के थ्रू जो भी हैकिंग होती है या फिर वायरस का अटैक होता है, तो उसको सेव करने के लिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं बैकएंड में। और मेमोरी मैनेजमेंट, अभी मेमोरी मैनेजमेंट का मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो आपके पास एक बुक है, अभी वो बुक में हम लोग आप समझो आप बुक है और आप समझो अभी 7th स्टैंडर्ड में, हाँ, तो आप उस बुक पूरा भर देते हो, पूरा 7th स्टैंडर्ड ख़त्म होने तक। बाद में आप 8th स्टैंडर्ड जाते हो, तो आप वो पुरानी बुक तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वो तो पूरी भर गई है। देन व्हाट यू विल डू, यू विल बाय अ न्यू बुक फॉर योर 8th स्टैंडर्ड एंड न्यू सब्जेक्ट, राइट। बट इसमें क्या हुआ, आपका जो पुराना बुक है, योर ओल्ड बुक, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा और आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। ओके, और आपका स्टोरेज भी बढ़ रहा है, मतलब घर पे आप पुरानी बुक स्टोर करके रखोगे, उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, बराबर, नई बुक लेने के लिए। लेकिन समझो मैं आपको दूसरी बुक एक दूँ जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, और एक बार बुक भर जाने के बाद आप उसको रफ भी कर सकते हो इजीली, या फिर वो बुक ऑटोमेटिकली जो आपको नहीं चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिटा देगा,
तो कैसा अच्छा होगा ना, मतलब आपके पास जो बुक होगा वो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो, और वो आपको नई बुक लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे आपका पैसा भी बच जाए और टाइम भी बच जाता है। सो इस यही मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो पाइथन में भी ये होता है, जो आप डेटा क्रिएट करते हो पाइथन से, ओके, जो अनयूज डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है और नया डेटा उसके जगह पे स्टोर कर लेता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको मैं सिखाता हूँ कि क्या क्या है। ओके, सो तो पाइथन का जन्म कब हुआ, व्हेन पाइथन इज़ बॉर्न। सो पाइथन इज़ बॉर्न इन 1989, and who is the founder of Python is a Guido van Rossum. Okay? Guido van Rossum is the founder. तो 1989 से लेकर 1991 तक he has studied hard and developed a programming language called Python. Okay. So 1991 के बाद पाइथन एक्चुअली पब्लिकली यूज़ में आ गया, और तब से लेकर से आज तक पाइथन इज़ ओपन सोर्स, मीन्स एनीवन इन द वर्ल्ड कैन यूज़ अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, so he is the first person who got this award, who got this post. Only very few people, 3 or 4 people have this award or this designation. So अभी आपको सवाल भी गिरा होगा कि पाइथन नाम कैसे गिरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सो ऐसा डोंट थिंक, बहुत लोग सोचते हैं कि जो इन्होंने शायद किसी सांप को किसी वो पाइथन नाम के स्नेक को देखा होगा, उसके ऊपर से प्रोग्रामिंग का नाम पाइथन गिरा है। तो ऐसा नहीं है। ओके, तो इसका नाम गिरा है एक सीरियल था, कॉमेडी शो था, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो गाइडो वैन रसम है जो इनको एक इंटरेस्टिंग नाम रखना था अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो उनको ये शो बहुत पसंद था, तो उन्होंने इसका पाइथन के नाम से, इसका जो नाम था पाइथन, उस नाम से अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। ओके, तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी। ओके, सो अभी मैंने आपको इसके पहले बताया जो स्टोरेज वाला पार्ट है, जिसमें एक बुक होती है जो बुक आप रीयूज़ कर सकते हो, और दूसरी बुक होती है जो बुक आप रीयूज़ नहीं कर सकते। तो जो दूसरी बुक आप रीयूज़ नहीं कर सकते, इफ यू सी addition of 2 program, there are in 2 language, this is in Java and this is in Python. Okay, so if you see, for the addition of the 2 program, how much lines of code is needed in Java, you can see 1 2 3 4 5 6 7. Okay, it requires 7 lines of code to run simple program which needs only addition. Okay, now let's check in the Python program how much lines of code is needed. So it's a 1 2 3 4, only 4 lines of code. Okay, मैं आपको रन भी करके दिखाऊंगा कि आउटपुट सेम ही आता है कि। okay, let's go to the program. Online Python compiler.
So here I will show you addition of two program using a Java program. It is very simple. Let's see. Okay, so here you can see इंटीजर ABC एंड ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले तो आप समझ लो कि मैं नॉर्मली एक वेरिएबल लिया है, डिक्लेयर किया है मैंने एक वेरिएबल A, B और ANS। ओके, और वो वेरिएबल में मैं एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, मतलब ये जो 5 का वैल्यू है ये A में स्टोर हो रहा है। ओके, और ये जो दूसरा 5 का वैल्यू है हम लोग ये B वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। हाँ, ओके, ये ऊपर का अगर उसको समझ में नहीं है तो वो छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ बाद में ये क्या है। BANS आंसर, और जो इनका दोनों का एडिशन है मतलब 5 और B, दोनों का एडिशन हम लोग, इस दोनों का एडिशन का जो भी आंसर आएगा वो हम लोग ANS में स्टोर करें। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ओके, हम लोग अभी रन करते, और ये जो है system.out.println दिख रहा है, ये हम लोग आंसर प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो अभी आए, अच्छा ओके सॉरी, ओके सो सी यहाँ पे 10 आंसर आ गया है। ओके, देखो 10 आंसर लाने के लिए हमको कितना लाइन का कोड लिखना पड़ा। यू कैन सी हियर 1 2 we will ignore this curly braces, this is for making code readable। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मतलब हम लोग को 7 से 8 लाइन का कोड लिखना पड़ा सिर्फ ये 10 आंसर लाने के लिए। अभी हम यही प्रोग्राम पाइथन में लिखेंगे। कितना टाइम लगता है, देखो कितना इनका कोड लगता है। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, हम लोग सेम यूज़ करते हैं, यही यूज़ करेंगे हम लोग। A इज इक्वल टू 5। ओके, हम लोग वही वेरिएबल लेते हैं। B इज इक्वल टू 5, ANS इज इक्वल टू A प्लस B एंड प्रिंट ANS। देखो सिंपल 10 आंसर। सी हाउ मच लेना फॉर ओनली 4, और कितना कम टाइम में हो गया ये लिखने के लिए। यू नो कितना टाइम एफर्ट्स भी थोड़ा ज़्यादा लगा है, और लाइंस भी कितना है, मतलब ये
जितना बड़ा लाइन का कोड उतना स्टोरेज भी ज़्यादा लेता है। ओके, अब वी विल गो टू अगेन अवर स्लाइड। ओके, F5 और दूसरी स्लाइड की। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल बता दिया। अभी ये स्लाइड हम लोग जावा वर्सेस पाइथन के कंपैरिजन में बताने वाले हैं। ओके, सो ये इंटीजर एबीसी क्या है ये मैं आपको अभी ये स्लाइड में बताऊंगा। ओके, सो हाँ, आप कौन से भी स्कूल में जाओगे, ओके, आप XYZ स्कूल में गए, केंद्रीय विद्यालय में गए, तो विद्यालय का रूल्स अलग होता है। अगर आप दूसरे स्कूल में गए, तो गो टू अनदर स्कूल, देन रूल्स आर डिफरेंट इन अनदर schools, okay, but at the last what it's matter, output, what students use output to a school, okay, rules can be changed for every school। so हम लोग इधर वही मानेंगे और पाइथन को हम हर स्कूल मानेंगे, ओके, और हम लास्ट को जो आउटपुट चाहिए वो हमारा रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट। तो हर एक स्कूल में अलग अलग रिज़ल्ट, हर एक स्कूल में अलग अलग रूल्स होते हैं। वैसे जावा में भी रूल्स अलग होते हैं और इसके भी रूल्स मतलब अलग होते हैं जावा से। तो if here Java is a statically typed programming language, फ्लोट लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, तो ही ये बराबर है। ओके, सो स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो भी वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो हमको वो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है कि वेरिएबल इंटीजर है या फिर फ्लोट है। ओके, मतलब समझो अभी 10 है, इसमें आगे पीछे पॉइंट नहीं लगा है, तो हमको ये जो है ये को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है। ओके, तो ही ये बराबर है, नहीं तो इसका एरर, अगर हम लोग ये रन करेंगे तो इसका एरर आएगा। ओके, और अगर फ्लोट है, अगर पॉइंट में है वैल्यू 10.5 है, 10.5 है, तो हमको ए के पहले उसको फ्लोट लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो समझ गए आप, सिंपल था बहुत। लेकिन ये रूल सिर्फ जावा के लिए है, पाइथन के लिए रूल नहीं है। ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप पाइथन में डायरेक्ट आप वेरिएबल डिक्लेयर करो, वैल्यू डिक्लेयर करो, और वह वैल्यू ऑटोमेटिकली वेरिएबल में स्टोर करो। आपको वेरिएबल के पहले इंटीजर, फ्लोट या फिर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स we do not need to write a type explicitly based on your provider value। ओके, प्रोवाइडर वैल्यू मतलब ये, और यानी टाइप मतलब ये डेटा टाइप इंटीजर, इंट लिखा ना, इसको टाइप बोलते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ अभी जावा और पाइथन के इसमें। ओके, विल गो टू हियर। हम लोग ये जो प्रोग्राम है मुझे ओके, देखो लिखा है 5.4 बिकॉज ये एक डेसिमल वैल्यू है। ओके, और एक डेसिमल वैल्यू है, और ये एक होल नंबर है। तो जावा के हिसाब से आप डेसिमल वैल्यू, और अगर आप इंटीजर डिक्लेयर करते हो तो आप डेसिमल वैल्यू और होल नंबर को ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली डबल लिख दूँ DOUBLE और अभी रन करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ 5.0।
देखो अभी आंसर है 10.4। तो मतलब ये जो डबल है ये डिक्लेयर करना इम्पोर्टेंट है जावा में। जो इसको बोलते हैं डेटा टाइप, ये इसको डिक्लेयर करना इम्पोर्टेंट है जावा में। अभी हम ये देखते हैं, सेम एग्जांपल देखते हैं हम पाइथन में। सिंपली मैं 5 की जगह पे 5.4 कर देता हूँ और रन करता हूँ। सिंपल 10.4। मुझे कोई झंझट नहीं है, ना इंटीजर लिखने की ज़रूरत है ना फ्लोट लिखने की ज़रूरत है। मेरा आंसर इजीली आ गया 10.4। तो इतनी इजीली आंसर आ जाता है, यही तेज़ी की वजह से, यही सिंप्लिसिटी की वजह से मशीन लर्निंग में पाइथन मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, सो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। आप नेक्स्ट पॉइंट में F5। ओके, सेकेंड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, हम यहाँ पे देखेंगे अभी व्हाट आर द यूज़ ऑफ पाइथन। हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे कि पाइथन का यूज़ किधर होता है। सो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे, मैं आपको इसमें आपको मज़ा आएगा सीखने में क्या क्या किधर यूज़ होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन इज़ यूज्ड एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ओके, so there is a pyqt tool available in Python, which is a graphical user interface widget toolkit. So what is this used for? So this tool is used to make a software which could be installed in the system, like Photoshop, or you can see any game, Cricket 11, which is used to be saved in the your system or your mobile or your Android application. These are the desktop application which could be stored in the application. So we can use to make those application also using a Python. So there is one cross-platform application. So cross-platform application means the same application which could be used in the Linux system. मतलब आप लिनक्स में यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो, एप्पल में यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे एप्लीकेशन बनाने के लिए भी पाइथन यूज़ होता है। तो हो गया डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन। भी मैंने आपको वेब एप्लीकेशन पहले बताया था, वही कि जो एप्लीकेशन हम लोग ब्राउज़र पे गूगल पे या ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम खड़ा करने के लिए हम लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइप ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशन। गेम्स डेवलपमेंट तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग तो गेम्स खेलते ही है। अलग अलग गेम्स होते हैं, टूलकिट होते हैं गेम्स के, तो वो गेम्स डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट, अभी मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पहले। जैसे अभी समझो मैं आपको बहुत सारा डेटा दिया है, अगर आपको मैंने एक डिक्शनरी दी है, वो डिक्शनरी में सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस सब है। ओके, अगर मैंने आपको बोला कि ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर डेटा गेस करके दो और 99% वो करेक्ट होना चाहिए। 40,000 स्टूडेंट्स हैं, तो 40,000 स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स के को डेटा देख के आपको गेस करना है कि नेक्स्ट मंथ में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे। तो आप कर पाओगे क्या? नहीं। तो वो जो गेस करने का जो काम है वो पाइथन से हम कर सकते हैं, उसको ही बोलते हैं डेटा एनालिस्ट।
एक सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने, ये मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई वो आरोपी का फेस रिकॉग्निशन के लिए हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, फाइंड द डिस्टेंस। अब if you have used the Google map, you are in Mumbai and you have to go to the Kolkata, then it will automatically give you the distance and required timing to reach the same distance. So it is possible because of the machine learning. अब आप YouTube वीडियो देखते होंगे, तो how YouTube videos know how which type of videos you like to watch. सो यूजर सजेशन का काम है, ये भी मशीन लर्निंग से पॉसिबल है। ओके, सो और बाद में है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग ऑल्सो। ये इसका एक सब एप्लीकेशन है डीप लर्निंग। ऐसे डीप लर्निंग एक अलग से एक ब्रांच है मशीन लर्निंग की। इसमें भी इंजीनियर्स होते हैं डीप लर्निंग के लिए। तो स्पीच रिकॉग्निशन मतलब कि कोई आवाज़ है तो वो आवाज़ किसकी है, वो किसकी है, तो वो देखने के लिए हम लोग डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये एग्जांपल है डीप लर्निंग का। या फिर अगर कोई किसका सिग्नेचर है, कोई किसका राइटिंग है, तो ये राइटिंग किसका है, तो वो देखने के लिए भी तो हम लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया डीप लर्निंग का। अभी हम आते हैं सीधा न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। एक पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग है न्यूरल नेटवर्क आज ऑलमोस्ट सेम IoT। जैसे मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल दिया था स्पोर्ट्स वॉच, जो आपसे या फिर स्मार्ट वॉच जो मोबाइल से कनेक्टेड होता है, वो बनाने के लिए हम लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर पोल्यूशन कंट्रोल, अगर समझो आपको एक स्मार्ट सिटी है, उस स्मार्ट सिटी में आपको एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना है कि इसमें पोल्यूशन कंट्रोल हो, तो उसको बनाने के लिए हम लोग IoT का यूज़ कर सकते हैं। तो IoT में हम लोग पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। आपने वो एक एडवर्टाइज देखी होगी टीवी पे, वो जो एक आदमी है, एक्टर है, वो कार में बैठ के कार ऑटोमेटिकली कार का जो रूफ़ है वो रूफ़ ओपन करता है वॉइस से। तो ये भी एक IoT है, आपने टीवी में देखा होगा। और वो रिमोट को पकड़ के बोलता है और आप चैनल चेंज करो। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ IoT एंड मशीन लर्निंग। सो और मशीन लर्निंग का मैं और एक एग्जांपल मेरे ख्याल में आएगी, आपको ये पता होगा, और सीरी या फिर गूगल वॉइस। हम कुछ भी पूछते हो गूगल से तो ऑटोमेटिकली आंसर देता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाई पाइथन इज़ अ बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो वी विल गो टू द सिंपल एंड इजी टू लर्न। इसका तो एग्जांपल मैं आपको पहले ही दे दिया है अभी, एक सिंपल एग्जांपल से, A+B के एग्जांपल से। इट इज़ इजी टू लर्न, सो पाइथन इज़ इम्पोर्टेंट। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, पाइथन इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। यू कैन नीड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ there are two types of programming language. One is a high level and second is a low level programming language.
So what is a low level programming language? Processor, to make a processor or used to make in the chip, those are called a low level programming language. And like a C, Java or Python, there are the high level programming language. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब अब ये पाइथन है वो आप कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सीख सकते हो या फिर चला सकते हो। जैसे अब अगर समझो आपके पास एप्पल का है तो इसी है, तो आप एप्पल पे पाइथन सीख सकते हो। आपके पास विंडोज़ का सिस्टम है, आप विंडोज़ पे सीख सकते हो। लिनक्स का सिस्टम है, लिनक्स पे सीख सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी मतलब समझो आपने एक कोड है जो आपने एप्पल के पीसी पे रन किया है, यूज़ किया है। अगर वो आपको सेम कोड आपको विंडोज़ सिस्टम में यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। बाद में हम आते हैं डायनामिकली टाइप्ड। मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल दिया था जो 1 सेकेंड, ये वाला एग्जांपल दिया था, इसको बोलते हैं डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वाला। ओके, बहुत प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो जावा ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन है बहुत प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट बहुत ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब क्या मीन, अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे मैगी बना दो 2 मिनट में, तो आप क्या करोगे? तो मुझे मैगी बनाने का प्रोसीजर बताओगे। इससे पहले पहले मैगी का पैकेट फोड़ो, देन टेक आउट द मैगी फ्रॉम पैकेट, देन पुट इट इन द पैन and then pour some water in it. Okay, this is called a procedure oriented. Now what is object oriented? Object oriented मतलब समझो everything which is you can see it is a object. So अगर आप किसी आप शूज़ के शॉप में जाओ तो शूज़ इज़ अ ऑब्जेक्ट, वो शॉप इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो बड़े बड़े प्रोग्राम से तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब ऑब्जेक्ट से हम लोग यूज़ करते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट से पॉसिबल होते हैं। जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से पॉसिबल है। इंटरप्रेटेड, अभी समझो 3 लोग सामने खड़े हैं, मैं एक यूरोपियन बंदा है, एक रशियन बंदा है और एक इंडियन लैंग्वेज बंदा है। ओके, और बीच में एक ट्रांसलेटर है। तो हम दोनों को बात करनी है। मुझे इंग्लिश समझो, आई डोंट नो इंग्लिश एंड दैट रशियन गाय डोंट नो इंग्लिश। ओके, वी बोथ कैन स्पीक इन नेटिव लैंग्वेज, सो द ट्रांसलेटर कैन translate our language. So the translator is called interpreted. So whatever we code in a Python to
interpret that code into the machine understandable language. मतलब means whatever your PC can understand, to translate that Python language into the PC understandable language, it is called as a interpreted. So Python is interpreted, also extensible. And suppose if you are using a Python but you have to use a Python code in a C or Java, then there are some packages. I will explain what is a packages. That using a packages you can write a code in a C programming, also you can write in code in a Java programming. Okay, embedded. What is embedded? So that's now I have explained you low level programming language. In that low level programming language, the program which are used to to make in a processor, to connect that low level programming language, and so to connect Python to the to your processor, to your chips, to mobile chips, or chips available in your any like a washing machine. So Python can be used to connect those chips or processor. So this is the feature of embedded. So it can do with the extensive library means there are tons of library. मतलब समझो आपको मैं को एग्जांपल देता हूँ एक्सटेंशन लाइब्रेरी का. अगर आपके पास आपको काम पे जाना है, लेकिन आपके पास सिर्फ आप सुबह उठे और आपको काम पे जाना है, लेकिन आपके पास बस पकड़ने के लिए सिर्फ 1 ही घंटा है, और 1 घंटे में आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो 1 घंटे में आपको सब करना है. वॉशरूम जाना है आपको, खाना आपको खुद खाना बनाना है, नहाना है. तो ये सब तीनों काम 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है. लेकिन समझो मैंने आपको बोल दिया कि आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको मैंने एक रेडीमेड फूड दे दिया है, वो उसमें से आपको पानी में डाल के गर्म करना है और खाना है आपको, राइट. सो आप वो चीज़ इस्तेमाल करोगे. तो ये जो रेडीमेड मैंने आपको जो फूड दिया है उसमें से आपको पानी में डालना हुआ है और खाना है, तो उसको हम लोग ऐसा पैकेज बोल सकते हैं. ओके. सो पाइथन में भी एक ऐसा है, आपको पैकेज होता है, और जो पैकेज यूज़ करते हैं आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिख सकते हो. आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, चलो, थैंक यू.